नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ी जानकारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम। सागर जिले में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ कई विकास कार्यों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को दे सकते हैं। करीब 500 संत कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 100 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण यहां पर होगा। कल से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार जायजा लेते आ रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री का, वो भी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। करीब दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद जो सिलसिलेवार कार्यक्रम रहेंगे वो भी हम आपको बताएं। करीब 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। सागर में सबसे मुख्य कार्यक्रम संत रविदास मंदिर की भूमि पूजन, आधारशिला रखी जानी है और उसके बाद जनसभा का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा। लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं का दौरा। पर चूंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से समरसता यात्रा निकाली गई, जिसका मकसद यही था कि संत रविदास जी के मंदिर का जब भूमि पूजन हो तो सभी जगह से मिट्टी और सभी नदियों का पानी लाकर यहां पर रखा जाए, जिससे आधारशिला इस मंदिर की रखी जा सके। तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू होगी। सबसे पहले भूमि पूजन ही होगा और उसके बाद जनसभा का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इसकी नजर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से भी सशक्तिकरण की कोशिश बीजेपी की, सागर जिले की जनता को साधने की कोशिश। हालांकि जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखने को मिली है, लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। सीधे आपको सागर लिए चलते हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की हलचल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। चलिए कोशिश करेंगे, संपर्क करें हम शैलेंद्र से। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कई विकास कार्यों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री देंगे और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि सागर के लिए आज सौगातों भरा दिन होगा। आम जनता में भी भारी उत्साह प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और बीजेपी तो अपने स्तर पर तैयारियां कर ही रही है। समरसता यात्रा का जो आगाज हुआ था 15 दिनों पहले, आज उसका समापन भी होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर एक बार फिर से, और पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं। अंतिम स्वरूप देने की कोशिश, और मुख्यमंत्री भी आप देख रहे हैं लगातार जायजा लेते हुए कार्यक्रम का, कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी परखते हुए बीते दिनों नजर आए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे जब मध्य प्रदेश में होंगे, तब उनकी तरफ से वक्तव्य में क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी सभी की नजर, क्योंकि केंद्रीय नेताओं का दौरा भी बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ सागर जिले की जनता को साधने की अच्छी कवायद हो सकती है। लेकिन चूंकि संत रविदास जी के मंदिर की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके थे और इस बात का भी उन्होंने संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री खुद आकर आधारशिला रखेंगे, उसी के तहत आज के कार्यक्रमों की तस्वीरें आपके सामने होंगी। सिलसिलेवार मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा प्रधानमंत्री का, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो करीब 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम, जनसभा को संबोधित भी करेंगे ढाना में प्रधानमंत्री, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना, क्योंकि बीजेपी अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं को इस टास्क पर लगाया गया था कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोग लेकर पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे बीजेपी का कह सकते हैं। जनसभा में जैसे जैसे लोगों का पहुंचना शुरू होगा, हो सकता है कि उसी प्रकार शक्ति प्रदर्शन की कोशिश बीजेपी से हो। सहयोगी शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं हम। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं सागर में, क्या माहौल फिलहाल? देखिए, बिल्कुल संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2:15 बजे यहाँ सागर के ढाणा में पहुंचेंगे। अभी हम ढाणा के पास में ही मौजूद है। यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी करीब यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और आसपास के जितने भी यहाँ पर सागर जिले के ढाणा है और आसपास के जितने भी गाँव है, वहाँ से लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। करीब 2 बजे सभा शुरू होगी, तो
तो अभी तैयारियां सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो संत रविदास मंदिर बनना है, उस मंदिर की आधारशिला रखने के अलावा यहाँ पर पीएम मोदी आम सभा भी लेंगे, तो उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हमारे पीछे ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ जो मंदिर की प्रतिकृति है, तो ये मंदिर करीब 29 एकड़ जमीन पर बनना है। तो उस मंदिर में पुस्तकालय भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तो जो बुंदेलखंड में संत रविदास जी की एक बड़ी मान्यता थी, तो उनको सुनने के लिए जो पीएम मोदी ने खुद कल ट्वीट किया था कि संत रविदास एक सामाजिक सौहार्द का प्रतीक थे और उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था, और जो एक सामाजिक कुरीति थी, बड़ा वर्गों के बीच भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म किया था। तो उस तरह के सारा एक बड़ा संदेश देने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर आज आ रहे हैं। शैलेंद्र, सियासी तौर पर भी प्रधानमंत्री का ये दौरा जरा समझाइएगा, सागर में कार्यक्रम रखने का क्या मकसद बीजेपी का, क्योंकि तमाम स्ट्रैटेजीज की बात बीते दिनों हो रही थी, क्योंकि तमाम केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ, चुनावी साल भी। शैलेंद्र, देखिए, संत रविदास जी बुंदेलखंड की माटी में लगातार आते रहे हैं। आज से 600 साल पहले जब सामाजिक कुरीतियां थी, तो संत रविदास जब यूपी के वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, तो वो जब वहाँ से अपनी मंडलियों के साथ जब निकलते थे, तो वो खास तौर पे बुंदेलखंड का जो सागर है, ये ढाणा जो गांव है, इसके पास एक करतार गांव है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिनों तक डेरा डाला था और वो वहाँ पर काफ़ी समय रुके थे। तो इसलिए एक तो बड़ी मान्यता ये कि वो वहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, और ये भूमि को माना जाता है कि संत रविदास ने काफ़ी समय तक रुककर एक सामाजिक चेतना का काम किया था। अब दूसरी वजह बता दें कि इसकी राजनीतिक, तो सागर जिला बुंदेलखंड का एक बड़ा जिला है, और यहाँ पर पीएम मोदी का आना एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश में 15% दलित आबादी है, वो वर्ग है, अजा वर्ग, जिसको साधने का भी काम होगा। क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो निश्चित ही जब पीएम मोदी आएंगे और जब संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जब इस मंदिर का काम शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे बड़ा राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। निश्चित ही, और ये देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह की तस्वीर इसकी बात सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। सरगुजा संभाग में 14 में से 14 सीटें मिलना मुश्किल है, उनकी तरफ से एक्सेप्ट किया गया, और ये भी कहा है कि कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 75 सीटों पर जीत के साथ सरकार बनाएंगे, ये दावा भी किया है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भी बड़ा दावा उनकी तरफ से। कांग्रेस के अच्छे चांस हैं दोबारा गवर्नमेंट में आने के, बल्कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है, पर मेहनत करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए, और मेहनत करने की ज़रूरत है। सरगुजा जिले में 3 साल, संभाग में 14 में 14 थी, तो इस बार 14 में 14 तो बहुत कठिन है। हमेशा कभी भी 14 में 14 आज तक नहीं हुआ, पिछली बार हो गया था। 14 में 14 तो मुश्किल। कुछ टिकट बदलेंगे सर, कुछ चेहरे बदलेंगे इस बार? बदलना ही चाहिए। 71 कांग्रेस के एमएलए हैं, 71 के 71 को टिकट मिले तो हो ही नहीं सकता, चेंज होता ही है। और इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं, और कहीं कहीं बात होती है कि किसी का हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, नए विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, तो सर्वेक्षण हमेशा होता है, हमेशा सीटें बदलती हैं, कुछ कितनी बदलेंगी इस पे सवाल रहता है। आगे बढ़ते हैं, सीधी से अगली बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई है। 80 से ज्यादा यात्रियों की हालत गंभीर है। ये बड़ी दुर्घटना, घायलों का सीधी जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी। रीवा से सिंगरौली की ओर बस जा रही थी, गौतम ट्रैवल्स कंपनी की बस बताई जा रही है। NH 39 पर बढ़ौरा की ये पूरी घटना। सीधी से फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बस और ट्रक की टक्कर हुई है। 80 के करीब ऐसे यात्री हैं जो कि घायल अवस्था में, फौरन अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देखिए। पीछे बैठाए रहे हमके कंडक्टर जो टिकट काटत है। हाँ। तो पीछे बैठाए रहे। हाँ। हम पीछे बैठे रहे। हाँ। आप पीछे से तो नहीं दिखाई देता कि अब आगे क्या क्या हो रहा है। हाँ। पलट गए।
हाँ, तो वहीं पड़े थे, बस में चपेटे? हाँ वहीं पड़े थे, कंडक्टर के ऊपर पड़ गए। हाँ कंडक्टर दबान रहा। तो एम्बुलेंस तुम कहीं यहाँ पे नहीं ले आए? एम्बुलेंस वाले कहेंगे जिसको ज्यादा चोट लगी है तो उसको पहले बैठाओ। इसमें जो सूचना है वो 27 लोग इंजर्ड हुए जी। सभी अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ जिला अस्पताल में, डॉक्टर्स उनको अच्छे से देख रहे हैं। इसमें 6 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रीवा रेफर किया जा रहा है और देख के ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सभी सुरक्षित रहेंगे और उनकी ट्रीटमेंट जारी है। जी सर, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो कहाँ के हैं प्रॉपर लोग, उनकी पहचान पता किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग अभी पूछताछ में पता लगा, ज़्यादातर तो लोकल ही है जी। कुछ देवसर के होना बताए, कुछ शायद सिंगरौली के भी हैं जी। सब डिटेल्स लोग ले रहे हैं जी। कौन कहाँ है। अधिकांश के परिजन भी आ गए और सभी बेड पे अंडर ट्रीटमेंट है। होपफुली सभी का जीवन। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। जैसे हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरीश, किन परिस्थितियों में हुआ हादसा और फिलहाल घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल वंदिका, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है इसमें से अब स्थिति सामान्य हो सकी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो घायलों की संख्या है वो 35 है, 35 लोग घायल हुए हैं और जो गंभीर रूप से घायलों की संख्या है उनकी संख्या 6 है। तो जो 6 गंभीर रूप से घायल थे उन्हें उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। और जो पूरा हादसा है तो एक बस है और एक ट्रक है। जो बस तेज रफ्तार थी, ट्रक भी तेज रफ्तार था, दोनों आमने सामने जैसे ही हुए उसी समय सड़क पर एक अचानक जो है तो आवारा मवेशी आ गया था और उस मवेशी की चपेट में ट्रक आ गया, जिस वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर मवेशी को कुचलते हुए बस से जा टकराया है, जिससे बस जो है तो मौके पर ही पलट गई है। हालांकि बस में जो लोग सवार थे उनकी संख्या तो 80 आ रही है, लेकिन जो घायलों की संख्या है अवंतिका, उसमें से 35 लोग घायल हुए हैं और 35 में से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रीवा संजय गांधी के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उनका उपचार रीवा संजय गांधी में जारी है। अवंतिका, चलिए, यानी कि इलाज लगातार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश पूरी जानकारी के लिए। कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। हरदी बाजार, सिरली, बोईदा, उतारदा में छापामार कार्रवाई। बिना लाइसेंस की बड़ी मात्रा में खाद का भंडारण कर रखा गया था। कृषि विभाग की कार्रवाई से कालाबाजारियों में हड़कंप की स्थिति। तो कोरबा की तस्वीरें हैं। फौरन कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं। कालाबाजारी की सूचना पर कई सारी अनियमितताएं भी पाई गई हैं। कार्रवाई का सिलसिला जारी है। देवास से अगली बड़ी खबर, जहां कांवड़ यात्रा के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल की स्थिति बनी है। सिद्धि विनायक संस्था निकालने वाली थी यात्रा, लेकिन नगर निगम ने यात्रा के पोस्टर बैनर हटा दिए। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा किया, इसे लेकर पुलिस के बैरिकेड तोड़कर अंदर जा घुसे कार्यकर्ता। निगमायुक्त बोले हैं कि पोस्टर की अनुमति नहीं दी गई थी। विधायक महापौर के कहने पर ये पोस्टर हटा दिए गए। ऐसे भेदभावपूर्ण तरीके को रोका नहीं गया तो हम संपूर्ण सबके सामने यस किया है। मीडिया भी खड़ी थी, रिकॉर्डिंग भी दिए जाएंगे, अपने से लगाए जाएंगे। देखिए ये कैसा सोचा लगता है। एक माँ बेटे को अपने खरीद से चमकाने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए 6-6 महीने तक होर्डिंग लगा के रखते हैं। नगर निगम के कर्मचारी होर्डिंग लगाते हैं। तेल टूटता है, नुकसान होता है, जनता के राजस्व का नुकसान होता है। तो अगर नर्मदा नायक नाम लिखते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, हमको होर्डिंग लगाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण एक सबसे अहम भूमिका रहता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल के प्रतिभागिता करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो इसमें ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी नॉर्म्स आते हैं, चूँकि सर्वेक्षण का समय बड़ा निकट है, तो उसी जो तारतम्य में हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसी का प्रक्रिया का पालन जो समान रूप से सभी पे किया जाता है, वो सर्वेक्षण के लिए निगम की टीम द्वारा किया गया है। नरसिंहपुर में एक युवक का हवाई फायर करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खमरिया गांव का, जहां गोली चलाने वाला युवक कल रात हुए गोलीकांड का आरोपी नीरज मेहरा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच जारी है। आपको ये भी बताएं कि जिले में अवैध हथियारों से गोली चलाने की वीडियो वायरल होने पर और सोशल मीडिया पर लोड किए जाने पर नया मामला कोई नहीं है। ये इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आगामी चुनावी दौर है और इस तरह के मामले दहशत के साथ हिंसा की आशंका को बढ़ावा देते हैं, इसलिए चिंताजनक हालात।
फिल्म ओ माय गॉड 2 रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म की शूटिंग 7 दिनों तक महाकालेश्वर मंदिर में हुई थी। पुजारी महासंघ ने मंदिर के शॉट्स हटाने की मांग की है। इसी को लेकर महाकाल पुजारी महासंघ ने अपने वकील के साथ फिल्म देखी। फिल्म से शॉट्स न हटाने पर आपत्ति जाहिर की। पुजारी महासंघ ने अपने वकील के जरिए फिल्म निर्माता और निर्देशक को नोटिस जारी किया और कहा है कि इस फिल्म में महाकाल मंदिर के शॉट्स जो हैं उन्हें हटा लिया जाए। छत्तीसगढ़ जंगलों से घिरा है और इन जंगलों के बीच कुछ ऐसी भी जगह है जहां लोग अपनी ओर खिंचाते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे प्राकृतिक स्थल हैं, ऐसे नजारों से दूर हैं। आज हम आपको कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्यता और संसाधनों का दीदार करवाने जा रहे हैं। इसे शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। कल कल करता झरना बहता, बहते बहते सबसे कहता, मुश्किलों से मत घबराओ, रुको नहीं तुम चलते जाओ। इस सुंदर नजारे को देखकर यही कहेंगे जो एक पॉजिटिविटी दे रही है, कह रही है कि मेरा काम बहना है, आगे बढ़ना है, रास्ते में पड़े पत्थरों को धकेल कर आगे बढ़ना है। ये प्रकृति की सौंदर्यता कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र की है। ये कुदरत का नायाब रूप सरईदाह मिनी जलप्रपात का है, जिसकी बारिश में बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। जहां तक जाने के लिए सही तरह से रास्ता तक नहीं, जिसकी जानकारी भी लोगों को नहीं, वो महामाया अपनी सुंदर छटा बिखेर रही है। ये हरियाली की डोर देखिए कैसे अपने आप में सब कुछ समाये हुए है। मानो कह रही है कि जल बिन जीवन आग है, रोके इसे हरियाली, पेड़ पौधे जीवन की राग है। धरती की है लीला, कवर्धा का ये जल प्रपात, ये हरियाली राज्य की पहचान बन सकती है। बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में पर्यटन के लिहाज से विकास कार्यों की जरूरत है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, दूसरे जगह के लोग भी इसे देख सकें। न्यूज़ 18 के लिए कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। लोकसभा में आईपीसी अमेंडमेंट बिल पेश, गृह मंत्री अमित शाह बोले इस कानून से सबको मिलेगा न्याय, ये आजादी के अमृतकाल की शुरुआत। मणिपुर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का हमला, राहुल गांधी का सरकार पर मणिपुर को बांटने का आरोप, बोले सदन में मणिपुर नहीं सिर्फ विपक्ष पर बोला गया। पंजाब में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, तरन तारण में भारत पाकिस्तान सीमा के पास मार गिराया गया घुसपैठिया। खालिस्तानी आतंकी अर्शडल्ला पर कसा शिकंजा, अर्शडल्ला के करीबी गैंगस्टर मनप्रीत सिंह पीटा को फिलीपींस से भारत लाया गया। हरियाणा के नूंह में हिंसा के 10 दिन बाद पटरी पर लौटी जिंदगी, पुलिस सभी स्कूल परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बहाल। चंबा के चौराहा में पुलिस की गाड़ी पर गिरी चट्टान, 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत, एक जवान लापता, बीजेपी ने सरकार की लापरवाही को बताया हादसे का जिम्मेदार। पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने किया बेटी का कत्ल, बिना बताए घर से चली गई थी बेटी। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, करीब 40 यात्री घायल, घायलों का सीधी जिला अस्पताल में उपचार जारी। फुल चुनावी मोड में सीएम शिवराज, भिंड के लाहौर में रोड शो के बाद की सभा, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वां वेतनमान, शिवराज कैबिनेट की मुहर, दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ में नगर परिषद बनाने का फैसला। एमपी में चुनावी साल में भक्ति पर गरमाई सियासत, कमलनाथ पर सिंधिया की चुटकी, कहा इनके मुखौटे उतारेगी जनता, गृह मंत्री ने बताया पॉलिटिकल नौटंकी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर खिलेगा कमल, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा कमलनाथ का टूटा तिलिस्म। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर एक और एक्शन, फरार संचालकों के बैंक खाते फ्रीज, धरपकड़ भी तेज। रीवा में 3 नाबालिग छात्रा एक साथ लापता, घर से कोचिंग के लिए निकली थी, तीनों के मोबाइल बंद, पुलिस खंगाल रही शहर भर की सीसीटीवी।
मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगा बोर्ड, मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की अपील, लिखा कटी फटी जींस में न आए। कांग्रेस ने तेज की विधानसभा चुनाव की तैयारियां, रायपुर पश्चिम विधानसभा से संकल्प शिविर का आगाज, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में धान और चावल की खरीदी पर सियासी उबाल, बीजेपी ने केंद्र सरकार देती है खरीदी का 80% पैसा, कांग्रेस ने किया पलटवार। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।